नमो हरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्यनं नमो वज्रयानं नमो लोये सविशालनं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान नमः ताई जाते भय अरंतादि महान। करिमंगल करी हूँ महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सो पावे निष्पद राज। श्रीमत् परम गंभीरम साधुवादी आमोग लांछिनम जिया त्रिलोकीनाथ से शासिनम जिन शासिनम। शासन नायक देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी की जय। आदिनाथ भगवान की जय। नंदीश्वर धाम में विराजमान सर्व जिनेन्द्र भगवान की। जिनसेना आचार्य भगवान की। संसार अनित्य है। आचार्य भगवान कहते हैं संसार ही अनित्य है, संयोगी ही अनित्य हैं, परंतु ध्रुव स्वभाव तो नित्य है। आत्मा ही ध्रुव्यत्व के कारण उपलब्धिमान है। प्रवचन सार जी के वचन है। उपलब्धिमान है अर्थात प्राप्त करने योग्य है। अनित्य को छोड़ना है। अनित्य से घबरा मती, पर नित्य को वाह। अनित्य को नित्य भाता है, यही अनित्यता का कारण है। अब अनित्य को नित्य भाना बंद कर नित्य को नित्य भा। नित्य जो स्वभाव है हमेशा उपलब्ध है, उसको नित्य भा। श्रद्धेय बड़े पंडित साहब कहते हैं नित्यानंदमयी जीवन की आधारशिला अनित्य संयोगों के सहारे कैसे टिक सकती। तुमको आनंद अगर हमेशा चाहिए, नित्य चाहिए, तो उसका आधार भी तो अनंत, बोलो, नित्य होना चाहिए ना, हमेशा होना चाहिए। अरे हमेशा सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्रभुता चाहिए, तो सदा उपलब्ध है। भगवान चेतना का नाथ है, उसको उपलब्ध कर ले। जिसने आत्मा को उपलब्ध किया उसने उपलब्ध करने योग्य सब उपलब्ध कर लिया और त्यागने योग्य सब त्याग कर दिया। आत्मा की उपलब्धि ऐसी है जिसके बाद में किसी उपलब्धि की जरूरत नहीं है। बोलो भाई, क्या बोला बेटा? और आत्म उपलब्धि के बाद सब उपलब्ध होता है। जो तुमको चाहिए वो आत्मा से मिलेगा, और आत्मा से भाई नहीं मिलेगा। वज्रसेन भाई साहब, जो हमें चाहिए नहीं। बड़े पंडित साहब का एक प्रसिद्ध वाक्य और ऐसा अंदर में प्रवेश कर गया था कि तुम्हें जो चाहिए वो सब कुछ आत्मा से मिलेगा, और आत्मा से भाई नहीं मिलेगा जो तुम्हें चाहिए नहीं। दुख चाहिए नहीं मिलेगा, अज्ञान चाहिए, संसार चाहिए, रखड़ना चाहिए, पामरता चाहिए, आत्मा से नहीं मिलेगा। जो जो तुमको नहीं चाहिए वो कुछ नहीं मिलेगा, और जो जो चाहिए वो सब कुछ किससे मिलेगा? और बड़े पंडित साहब तो प्रसन्नता की मुद्रा में थे, तो बोले अगर ना आत्मा से जो ना मिले वो हमारे पास लिस्ट बना के लाना, हम दे देंगे। नहीं तो सम्यक चाहिए, ज्ञान चाहिए, चारित्र चाहिए। तुम्हें ऐसा लगता है हमारी सब प्रशंसा करें, आत्मा से मिलेगी। तुम्हें ऐसा लगता है सब मेरा सम्मान करें, आत्मा से मिलेगा। अरे सम्मान करने योग्य शुद्ध आत्मा का सम्मान नहीं किया, इसलिए अपमान हो रहा है। ग्रहण करने योग्य शुद्ध आत्मा को नहीं ग्रहण किया, इसलिए तेरे जीवन में ग्रहण लगे। दुख के ग्रहण उसके जीवन में लगते हैं जो सुख सागर को ग्रहण नहीं करता है। क्या भैया? दुख के ग्रहण उसके जीवन में लगेंगे
जो सुखमयी सुख सागर को ग्रहण नहीं करता। ग्रहण और ग्रहण ना, तो अनित्यता को जान करके नित्यता को भाना, अशरणता को जान करके शरण को भाना, असारता को जान करके सार को भाना। ऐसे ही अरे चिंता नहीं करना, संसार ही अनित्य है, मेरा आत्मा तो नित्य है। ऐसे ही संसार की अनित्यता को जान करके 6 साल की उम्र में ही गुरु महाराज के चरणों में चले गए थे इसी पंचम काल के एक आचार्य भगवान। उनका नाम था जिनसेन आचार्य का। आइए, और उन्होंने कैसे देखा था उस संसार की अनित्यता को और कैसे गुरु के चरणों में चले गए थे, कथा प्रारंभ करते हैं। बाल विरागी की मंगल में गाथा गाते हैं, श्री जिनसेन आचार्य की मंगल कथा सुनाते हैं। भाई वैसे तो ये इतिहास है, फिर भी अब तुमको याद है और थोड़ा माहौल बनाने के लिए बोलते हो तो बोलते रहो। वैसे ये इतिहास उपलब्ध है। ये पुराण मुख्य रूप से जहाँ आगम में वर्णन आएगा वह 63 सलाका के पुरुषों के लिए आएगा। आप चाहो तो जानो संसारे अनित्य असार, बाहो नित्यानंद बाहो नित्यानंदी समय सार। तो आचार्य जयसेन महाराज की कथा प्रारंभ होती है। वो धन्य नगर था, वो धन्य जननी थी, वो धन्य भरत का क्षेत्र था जहां उन्होंने जन्म लिया है। मानी दिए बचपन से ही मंगलमयी जन्म हुआ हो। वो माता का नाम भी पता नहीं है, लेकिन वो माता धन्य है जिनने ऐसे बालक को जन्म दिया है। पहले हमने आपको बताया था कि ये बताइए आप कि माता पिता का नाम रोशन कौन करता है, पुत्र बेटा के बेटी हैं? दोनों करते हैं और दोनों ही नहीं करते। अभी बताओ, चंद्र नखा सूप नखा को कौन याद करता है? धन्य तेवा के माता पिता। सूप नखा कहते हैं प्रसिद्ध में, अपने यहाँ चंद्र नखा भी नाम आया है। और रावण के नाम से उनके माता पिता को कौन याद करता है बताओ? अरे एक अनंतमती इकलौती थी और आज भी चंपापुर अंगवो प्रियदत्त सेठ, अंगवती माता, ऐसे ऐसे उनके नाम जो आते हैं उन्हें याद कर रहे हैं, आचार्य याद कर रहे हैं, पुराणों में नाम लिखे जा रहे हैं। याद रखना, ना बेटा करता है ना बेटी करती है। जो बेटा बेटी धर्म में लग जाते हैं वे अपने माता पिता का यहाँ हुआ तो छोड़ो, पुराणों में नाम लिख जाया करते हैं। अरे तुम्हारी भी एक दिन गाथा लिखी जाएगी, यारी गाथाओं को तुम अंदर में लिख लो। तो अगर जिन गाथाओं को हमने अंदर लिख लो तो एक दिन कोई ज्ञानी तुम्हारी भी गाथाएं लिख रहे होंगे। क्या लिख रहे होंगे? जब तुम कोई उत्तम आगे भवों में जा कर के, अरे क्या पता कौन जीव कहाँ जाए, और कोई तीर्थंकर का भी जीव हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। तब लिखा जाएगा भरत क्षेत्र, वहाँ पर ये नगर, वहाँ ये दिल्ली, वहाँ ये विश्वास नगर, वहाँ ये ब्रह्मी सुंदरी, वहाँ ये बालिका अध्ययन करती थी। तो ऐसे ही बनता, ऐसे ही पुराण आता।
तब वहां रहते उसने चैतन्य को समझा, वो संस्कार डाले, वही कालांतर में ये भव में आए। पुराणों की शैली मैंने बता दी। तो बेटा सोचो, निगोदियां के साथ अपना नाम लिखाना है कि सिद्धों के साथ नाम लिखाना है? हाँ, सिद्धों के साथ नाम लिखाना है तो जिनवाणी के साथ रहो, कभी नहीं छोड़ना। हाँ, हमेशा रखना इस जिनवाणी को, हमेशा रखना इन गुरुओं को। प्राण जाए तो भी ये धर्म नहीं जाना चाहिए। तो माता ने अद्भुत संस्कार दिए थे उस बालक जिनसेन को। माने दिए बचपन से वैराग्यमयी संस्कार, तू शुद्ध बुद्ध भगवान स्वयं है, समझो ये सुकुकार। जिनसेन आचार्य की कथा सुना रहा हूं विकास भाई। हाँ, तत्व ज्ञान के संस्कार ही जीवन को सजाते हैं, श्री जिनसेन आचार्य की मंगल कथा सुनाते हैं। बचपन के संस्कार ही माता ने अद्भुत अद्भुत संस्कार दिए। तू पहले से ही शुद्ध। माता उसको गोदी में बिठाए हैं, किनको नाम ही भूल गए हम तो। हाँ, आचार्य नहीं, जिनसेन कुमार अभी आचार्य नहीं हुए हैं। तू पहले से ही शुद्ध, किसने से अंतर जान, जो अंतर मुखे होते हैं वो ही तुझको पहचान। जो से पूर्णानंद की खान है, ऐसे मंगल मंगल संस्कार उन माता ने उन जिनसेन कुमार को बचपन से ही दिए थे। अरे बचपन के ही संस्कार जीवन के बने श्रृंगार, जैसे मिले संस्कार वैसा जीवन हो सुख का। बचपन के संस्कार जीवन का श्रृंगार हो जाया करते हैं। भाग्यशाली हो जो ये संस्कार मिल रहे हैं, ये तुम्हारे जीवन को सजाया जा रहा है। अरे सम्यक से, ज्ञान से, चारित्र से, क्षमा से, विनय से, शील से ये सजाया जा रहा है तुम्हारा जीवन। ऐसा सजाया जा रहा है, इतना पवित्रता से सजाया जा रहा है कि एक दिन परमात्मा, पर्याय द्रव्य से तो परमात्मा होई, पर्याय में परमात्मा बने बैठे होगे, तीन लोक तुम्हें निहार है। ऐसे संस्कार माता ने जिनसेन को बचपन से ही दिए हैं। ज्ञान विरागे मई श्रृंगार से माता उन्हें सजाती हैं। किन्हें कैसे सजाती थी, जल्दी बताओ। अरे शब्द नहीं पकड़ रहे, मैं पूछूंगा। ज्ञान और वैराग, ये संस्कारों से माता जिनसेन कुमार को सजाया करती थी। जग से अति उदास, ना जाना पहले के संस्कार कुछ लेके आई थी तो जगत से वो कैसे रहते थे। अभी 6 साल के भी नहीं हो, 6 साल में तो घर ही छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन तो भी उनका चित्त न लगे। जग से अति उदास ज्ञाय की महिमा गाए। उनकी दृष्टि से ऐसा लगता था बहुत ऐसी मंगलवाणी सुना सुना करके जगत को वार वार सुना करते थे। अरे ऐसा सुनाओ कि लोग वार, एक बार नहीं 1000 बार तो तुम्हें सुनना चाहे। बेटा और सुनाना, बेटा और सुनाना है। आज तो ये तो खूब सुनाया। क्यों भैया, सुनाए सुनाए में अंतर पड़ता है। आज पंडित जी ने तुम्हें सुनाओ कि आज भैया पंडित जी ने खूब सुनाओ, अब अंतर पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा? हैं? अरे वो सुनाओ हैं जिसे सुनने के बार बार जिज्ञासा हो। को असौ शुद्धात्मा इति चेत। आत्मा कौन है? आत्मा कौन है?
बार बार अच्छी छोटी सी उम्र और तोतली भाषा में जिनसेन कुमार क्या बताया करते थे। मैं तो गायक हूँ। बोलो क्या कहते थे? मैं तो सदा शुद्ध एक चिन्मय भावी हूँ, मैं ही चैतन्य परमात्मा ही हूँ। ऐसे एकाध वचन सुनाया करते थे। सुनते सवई बार बार प्रसन्न होते हैं, श्री जिनसेनाचार्य की मंगल। हुआ बहुत दिन बालक जिनसेन मांगलिक संस्कारों को प्राप्त करते हुए जब 6 वर्ष के हो गए, उसी समय पड़ोस में एक घटना घटी। क्या घटना घटी? जहाँ हुआ पड़ोस में एक बालक का जन्म, खुशियाँ मनाए परिवारी जन, लख बालक का जन्म। झूठी सुख की आशाएं वे उससे रखते हैं, श्री जिनसेनाचार्य की मंगल। बालक का जन्म हुआ है उनके ही पड़ोस में। किनके पड़ोस में भैया बेटा बोलो? जिनसेन कुमार के पड़ोस में। खूब खुशी मनाई गई। कोई कह रहा है, दादा कह रहे हैं मेरा पोता आ गया, पिता कह रहा है मेरा बेटा आ गया, मुझे अब बुढ़ापे का सहारा आ गया। अरे भाई धर्म ही सहाय है और कोई सहायक नहीं है। अपनी अपनी आशा लगा ली। बहन कह रही है मेरा भैया आ गया, हैं? मामा कह रहा है मेरा भांजा आ गया, और आचार्य महाराज कह रहे हैं कुछ नहीं आया। द्रव्य का परिणमन द्रव्य में हो रहा है। तुम व्यर्थ की उससे आशाएं लगा रहे हो, कुछ प्रेरणाएं वहां देते हैं। एक दिन पहले जन्म हो रहा है, पूरा परिवार बहुत दिनों के बाद में बालक का जन्म हुआ उस घर में, तो बड़ी खुशियां मनाई जा रही थीं। जिनसेन कुमार भी बाजों की आवाज़ सुन कर के देख रहे हैं कि बड़ी खुशी मनाई जा रही है इस घर में। तब क्या होता है, माँ कुछ शिक्षाएं देते हैं। परिद्रव्यों से सुख की आशाई, दुख की है जननी, उस सुख का सागर भगवान आती माँ प्रभुवर की वाणी। परद्रव्य से सुख की आशाई दुख को जन्म देने वाली है। पर होता है, पर अपना नहीं होता। उसको अपना मानने से अपने लिए मात्र दुख होता है। आत्मा अपना है भाई, अपना होगा, उसको अपनाने से अपने लिए सुख होगा। बोलो क्या बोल गए हम? पर है भाई, कभी अपना नहीं होता। उसको अपनाने से क्या होगा? मात्र दुख होगा। आत्मा ही अपना है, हैं? उसको अपनाने से अपने लिए केवल सुख होगा, शांति होगी। परिद्रव्यों अनित्य संयोगों से नित्य सुख कभी न पाते हैं, श्री जिनसेनाचार्य की मंगल। हुआ मरण, आज जन्म हुआ था, दूसरा दिन आया, और क्या होता है? हुआ मरण दूजे दिन, सब जन रुदन करें बारी। एक दिन पहले क्या हो रहा था? खुशियां मनाई जा रही थीं, उत्सव मन रहा था, और दूसरे दिन रुदन शुरू हो गया।
व्यर्थ संजोई झूठी आशा, बस दुख भारी। आत्म के अतिरिक्त सुख का कोई कारण नहीं दिखाते हैं, श्री जिन सेनाचार की मंगल। हे भव्य, सुख के लिए विश्वास रखना एक आत्मा का, शांति तेरी आत्मा देगा, प्रभुता तेरा आत्मा देगा। जो कुछ मिलेगा भाई सब कुछ तुझे आत्मा से मिलेगा। अरे जगत का तो अनंत बार विश्वास किया, परंतु कभी अपने शुद्ध आत्मा का विश्वास नहीं किया। अरे एक बार शुद्ध आत्मा का विश्वास कर ले, तेरे साथ कभी विश्वासघात नहीं होगा। कौन सा नगर कहलाता है तुम्हारा? विश्वास नगर। तो विश्वास नगर कौन सा है कि ये विश्वास नगर, कि इसका कछु विश्वास नहीं। ये विश्वास नगर है, ज्ञान नगर, जहाँ चैतन्य प्रभु रहता है। ये विश्वास करने लायक है। जगत में और कोई संयोग, कोई द्रव्य तेरे विश्वास करने लायक नहीं है। उन्होंने तो व्यर्थ में झूठी आशा रखी थी तो रुदन कर रहे थे। और इधर क्या होता है? हे भवी, आत्म के अतिरिक्त सुख का ना कारण दिखाते हैं, श्री जिन सेनाचार की मंगल। इधर जब आवाज बदली है तो जिनसैनी कुमारी अपनी माता से पूछने लगे हैं, बोला बालक, माँ आज क्यों धुनी बदल गई? गाने बदल गए या गाने वाली बदल गई? क्या बोल रहा है? कल तो गाने अलग आ रहे थे, आज अलग प्रकार से गा रहे हैं। माँ बोली, बेटा ये गा नहीं रहे, क्या कर रहे हैं? रो रहे थे। और एक दिन पहले खुशी मना रहे थे। गा रहे थे कि रो रहे थे? ये भैया आप सोच रहे हैं न जाने जी का क्या वो चाह रहे हैं। गा रहे थे कि रो रहे थे? कि हाँ गा रहे थे, लेकिन उस गाने में रुदन था। क्या? उस सुख में दुख बसता है, संयोग में वियोग बसते हैं। तुझे लगता है मैं खुशी मना रहा हूं, लेकिन उसके भीतर क्या छिपा हुआ है? दुख ही अंतर तो दये। जिसको तू खुशियां मान रहा है, वो खुशी भय गाना, भय नाचना, भय वो कोई नित्य नहीं है। नित्य अगर गायन करना है, नित्य प्रसन्न रहना है, हमेशा प्रसन्न रहना है, तो हमेशा प्रसन्न रखने वाला तो अखिल विश्व में तेरा एक शुद्धात्मा ही है। और व्यवहार ने से कहीं तो वे हैं जो तुझे शुद्धात्मा दिखाते हैं। शुद्धात्मा दिखाने वाले भगवान पंच परमेष्टि के अतिरिक्त और अपने शुद्धात्म तत्व के अतिरिक्त तुझे कोई सुखी करने में समर्थ नहीं है। माँ बोली, आज बेटा सब मिलकर रोते हैं, श्री जिन सेनाचार की मंगल। कल अस्ता बालक 6 साल का था। कितने साल का? क्या गजब धन्य होनार जो बड़ों बड़ों के अंदर, ये बड़े बड़े मतलब कहने के बड़े, चिंतन नहीं चल पाता है, बस बालक के अंदर चिंतन चल रहा था। जगत की घटनाओं को जो अपने ऊपर घटाना सीख जाता है, उसके जीवन में कभी दुर्घटनाएं नहीं घटती। जगत में घटने वाली जो दुर्घटनाएं हैं, उनको अपने जीवन में घटाना सीख जाता है।
उसके अंदर, उसके जीवन में कभी दुर्घटनाएं नहीं घटती हैं। एक बालक का मरण देखा है और 6 साल का भव्य क्या पूछता है, कल हंसता आज रोता, ऐसा ही है संसार। सोचने लगा इसमें सुख की, माता समझा रही है तो, इसमें सुख की कल्पना है महा दुख का, इन अनित्य संयोगों को ज्ञानी न चाहते हैं। श्री जिन सेनाचार्य की मंगल, कल जन्माता आज मर गया, ये तो खेल बुरा। इस संसार का खेल तो कैसा है, अच्छा नहीं है। कल तो जन्मा था और आज मरण हो गया। विचारने लगा, बहुत देर तक विचारते रहे, तब तो मुझको भी मरना होगा, सोचे बालक उर्मा। 6 वर्ष जीवन बीत गया, मतलब वो तो कल का जन्म हुआ था और आज मरण हो गया, और मेरा तो अब नहीं बिताते हैं। श्री जिन सेनाचार्य की मंगल, सोचते 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 सोचने लगा है, अरे जब एक दिन पहले जन्मने वाले का आज मरण हो गया है, तो मुझे तो 6 साल हो गए, अरे मुझे कौन बचाएगा। तब कहता, हे माता, तब तो मुझे भी मरना होगा। माता के सामने भाई बालक क्या कहता है कि माता तो फिर मैं भी मर जाऊंगा। अरे आश्चर्य की बात है, कैसा कठोर चित्त है कि लाशों की ढेरें लग रही थी तुम्हारी यहाँ की, तो और हमें पता नहीं, हमारे छोटे छोटे गांव आज ये चलेगा ये चलेगा ये चलेगा ये चलेगा। लोगों ने अपने मोबाइल बंद कर दिए, सुन नहीं पाते थे। भैया जी आजकल हम व्हाट्सअप नहीं देख रहा है, क्यों नहीं देख रहे, बोई बोई जे गए जे गए जे गए जे गए। अरे रे इतनी घटनाएं सुनी, तब भी हमारा वैसा का वैसी संसार की स्थिति चलती रही। अरे वास्तव में अज्ञानी संसार की अनित्यता को देखकर भयभीत तो होता है, पर बैरागी नहीं होता। संसार को अनित्य देखोगे तो भय तो लगेगा, पर बैराग्य नहीं होगा। बैराग्य तो जब होगा जब नित्य स्वभाव को देखोगे। नित्य स्वभाव के बिना, सारभूत स्वभाव के बिना, शरणभूत स्वभाव के बिना कभी बैराग्य नहीं आया करता है। माता से कहता है, हाँ माँ फिर तो मुझे भी मरना होगा। तब माता कहती है, क्या कहने लगी हैं? माँ बोली तेरा कुछ नहीं होगा। अभी बच्चा माता के सामने कहता तो मैं भी कल ही मर जाऊं, मेरा तो अभी मर जाऊं, मुझे क्या मालूम, मुझे क्या पता माँ। जब वो 1 दिन पहले जन्मा और मरण हो गया तो मेरा भी मरण हो जाएगा ना। तो माता इसने बस मोए बस क्या करती हैं, माँ बोली तेरा कुछ नहीं होगा, क्या गोदी में छिपाती हैं। आज की भाषा में कहना, बेटा ऐसी ऐसी अब शकुन की बातें मत कर, ऐसी बातें मत कर, और ऐसा क्या करके गोदी में छुपा ली थी। लेकिन वो उठा, माँ तेरी गोदी नहीं मुझे मृत्यु से बचा सकती। ए माता तूने मुझे गोद में छुपाया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन माता ये बताओ क्या उसकी माता ने उसको गोदी में नहीं छुपाया था क्या? कि बेटा क्या कहें, अभी तो वो गोदी से अलग ही कहा हुआ था, वो तो अभी गोदी में ही था। तो जब वो अपनी माँ की गोदी में बैठे बैठे मृत्यु वरण कर लेती है, तो ये माता मुझे ऐसी गोदी बता दे जो मुझे मृत्यु से बचा ले।
माता तेरी गोद मुझे मौत से नहीं बचा सकती, अब तो कोई उनको बता जो मुझे मृत्यु से बचाए। बालक ना भोजन करे ना पानी पिए, बस एक ही रटन, मुझे तो ये बताओ पहले क्या मुझे मृत्यु से कौन बचाएगा, मुझे मृत्यु से कौन बचाएगा। भाई साहब आ गए क्या? हाँ अभी नहीं आए ना, क्या करें, चलने दें, विराम दें? हाँ क्योंकि मुझे जो 8 बजे का भाई साहब ने कहा था जल्दी से, हैं 8:15 तक आएंगे, ठीक है। तब बार बार भाई माता बालक पूछ रहा है, एक ही पूछ रहा है कि माता मुझे मृत्यु से कौन बचाएगा, कौन बचाएगा। मौत से बचावन आरा को है, तुमसे पूछते हैं। जब बारंबार पूछा है तो माता समझाने लगी। श्री गुरु वीरसेन स्वामी, उस समय आचार्य भगवान वीरसेन, नाम बताओ कौन से? बोलो वीरसेन आचार्य भगवान की। कौन है वीरसेन आचार्य? जोर से बोलो, जैसे नींद किसी को आ रही हो तो उसकी नींद भाग जाए। बोलो वीरसेन आचार्य भगवान की। हाँ वो जब से जोर से जो है बोलेगा जिसकी आंखें भर रही हैं। हाँ बोलो वीरसेन आचार्य भगवान की। ये वीरसेन आचार्य महाराज धवला टीकाकार हैं। आओ उस समय खूब उनकी महिमा प्रसिद्धि जगत हुआ, तो माता ने एकदम ऐसी कह दी ये तुम्हें पंडित जी बचा लेंगे। ऐसी अब वाचक बचपन में तो कह भगवान बचा लेंगे, वही आशा में कही थी उससे। श्री वीरसेन स्वामी शुद्धात्म तत्व दिखाए, अजर अमर स्वरूप दिखा कर मृत्यु से बचाए। मौत भी कपती जिसके आगे, ऐसा आत्म दिखाते हैं। श्री वीरसेन आचार्य की मंगल कथा सुनाते। और इतनी महिमा करी, इतनी महिमा करी, तब क्या बोल, तब तो माँ हम उनके ही निकट जाते हैं। कितनी साल? माँ बोली तेरी उम्र, माँ बोली तेरी उम्र छोटी नहीं दीक्षा के लायक। अभी तो तू दीक्षा के पात्र कितने साल में होते हैं? तो तेरी तो से अभी 6 साल की उम्र है। बाद में लेना दीक्षा बेटा जब हो उसके लायक। अभी तो तेरी उम्र भी नहीं है बेटा, तू घबरा मती, घबरा मती, हम तुम्हें तत्व देंगे बेटा। अभी वहाँ महाराज के पास अभी जाके क्या करेगा? किसने देखा माँ कल को, हम तो आज ही जाते हैं। श्री वीरसेन आचार्य की मंगल। चरनी। और माता रोकने लगी। माता नहीं, जब गुरु महाराज की गोदी ही, उन गुरु महाराज के चरण ही मुझे मृत्यु से बचा सकते हैं, तब तो हम उनके चरणों में जाएंगे। बालक नहीं, माता बोलती बेटा तेरी उम्र बहुत छोटी है। तो माता से भाई बालक क्या कहता है मानो, अब उनने तो क्या कहा होगा। बालक नहीं मैं प्रभु सम, प्रभुता का धारक गुणवान, स्वयं सिद्ध शाश्वत परमात्म बना हुआ भगवान। हे माता मुझे बालक मत देखो, हे माता मैं सिद्ध समान परमात्मा हूँ। बालक नहीं, मैं बालक
युवा नहीं, मैं युवा नहीं हूं, मैं बालक नहीं हूं, ना वृद्ध हूं, ना मैं तिनका कारण हूं, ना करता हूं, ना कारिता हूं, ना अनुमंता हूं। मैं तो सर्व विभावों से पार चैतन्य तत्व हूं। देय कृत अवस्था नयम अपनी लखते हैं, श्री सेनाचार्य की मंगल। दो प्रसंग सुने, एक तो पढ़ने में आया, एक सुनने में। हम छोटे थे तब जो पुराण कथा सुनाते थे हमको, तो वो ऐसे सुनाते थे, क्या माता की गोद पकड़ करके गए, एक उंगली पकड़ के माँ, और एक तो ऐसा था उंगली पकड़ के गए, तो माता ले गई, और जा करके जैसे ही माता की उंगली तब तक पकड़े रहे जब तक गुरु नहीं दिखाई दी। जिद करके लगे, तुम तो हमें गुरु महाराज के पास ले चल, हमें माँ कोई नहीं बचाएगा, मुझे मृत्यु, मेरा मरण हो जाएगा, मेरा मरण हो जाएगा। माता कहती चलो बेटा चल, तो जंगल चले गए, और तब तक उंगली पकड़े रहे। कब तक? कहाँ है, कहाँ है बेटा, देखो वो वृक्ष के नीचे, और माँ की उंगली छोड़ी और दौड़े हैं। कहाँ? गुरु महाराज के। अरे जिनवाणी माता की उंगली तब तक पकड़े रहना जब तक आत्मा की गुरुता ना वास जाए, और जैसे ही आत्मा की गुरुता वासी, तो इस माता का तो यही काम था गुरु से मिलाना है। ये वब जैसे ही रस बना, ये अवलंबन छोड़ा और निरावलंबी हो जाया करता है। दूसरा प्रसंग ऐसा भी आता है, बालक पूछ पूछ कर ग्वालों से, माना बता दिया हमारे महाराज वीरसेन यहीं रहते हैं, ऐसे पूछ पूछ के गुरु महाराज के चरणों में पहुंच जाते हैं। ऐसे प्रसंग हैं। और माता जब रोने लगी है तब क्या बोला? अश्रु जरे माँ के लग बोले, ना रुलाऊं दूजी माता, जन्म लिया सो हुआ अपराध, पुनः जन्म न लूं माता। हे माता, तुझे रोना हो तो रो ले, लेकिन अब पुनः जन्म लेकर मैं, ये मेरा महा अपराध हो गया माता जननी कि मैंने जन्म लिया है। आज्ञा ले माता से गुरुवर के निकट जाते हैं, श्री जिन सेनाचार्य की मंगल। और जैसे दौड़े दौड़े गए गुरु महाराज के चरण पकड़ लिए। हम पूरा कर दें हैं, जिससे कि अब छोड़ नहीं पाएंगे हैं, मानो प्रकरण पूरा कर दें। जैसे चरण पकड़े हैं, और चरण पकड़े हैं, और चरण पकड़ करके चरणी पकड़ श्री गुरु के बालक अश्रु बहा रहा। पकड़े चरण और रोना शुरू किया, आंसुओं से चरण धो दिए, फूट फूट करके रोने लगा। महाराज ने बड़े स्नेह से कहा, बस क्यों रोते हो, क्या कारण रोते हो, क्या कारण है? गुरुदेव मरण से बचा लो, चरणों माई आया। माता ने ये कहा है कि आप मृत्यु से बचाते। तब महाराज इसने ये बड़ा उपदेश गुरु उसको समझाते हैं, तुम तो अजरे अमरे आत्मा आनंद की खान, मृत्यु जिसके सन्मुख वासे ऐसे प्रभुता, मृत्यु जिसके सन्मुख कांपे ऐसी प्रभुता के खान। क्या कहा? अरे तुम तो अजर हो, अमर हो, प्रभु हो, परमात्मा हो। अरे अज्ञानी मौत से कांपता है, ज्ञानी की अंतर लगनी के आगे मौत कांपा करती है। अज्ञानी तो भय से भयभीत होता है, ज्ञानी की अभय साधना के आगे भयभीत होता है। और पुराना वाक्य याद कर लो, मूढ़ आत्मा लक्ष्मी के पीछे पीछे दौड़ता है, और धर्मात्मा की लक्ष्मी
पीछे पीछे दौड़ती है और वे आगे आगे रहते। अधिक जाने आत्म को, अब क्या होता है जी, अधिक जाने आत्म को सुसमय सार से जानियो। समझ में? कितना ही कुछ होता रहे, वे सबसे न्यारे चैतन्य को देखा करते हैं। बेटा तुम मृत्यु से कांपो, अरे मृत्यु तुम्हारे आगे कांपती है, ऐसे तत्व हो तुम कर्मों से कांपो, ऐसे नहीं हो, कर्म तुम्हारे आगे कांपते हैं। जिस समय हो आत्मदृष्टि कर्म थर थर कांपते हैं। फिर गुरुवर बालक को अध्ययन कराते हैं। बड़ा स्नेह रखा और अपने पास में रख लिया। माँ आई रो रो के चली गई, लेकिन माता अब मैं जाने वाला नहीं हूँ, मृत्यु से बचाने वाले तो यही है, आपने ही तो कहा। तब माँ चली गई और वो वहीं रह गया। कहाँ? किस साल के थे? हाँ, ये सब कोई ये 6 साल का ही हमेशा ही रह जा, आप कहूँ नहीं जाएंगे ब्रह्मी सुंदरी से। छोड़ करके, हाँ माता तुम ही मुझे बचा सकते, गुरुवार ही बचा सकते हैं। और क्या होता है, 6 वर्ष के ब्रह्मचारी बाल कुमार, वे तो हनारी शुद्धात्म को भाते हैं। श्री जिन सेनाचार्य की मंगल बाल श्रावक लोग 6 साल के थे ना, तो छोटे से ब्रह्मचारी जी और 6 साल गोदी में ले करके जाएं, कछु तो गोदी में ले जाएं और हार कराए और छुड़ा जाए, महाराज अध्ययन कराएं। और 2 साल में तो उन्होंने समस्त शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। ध्यान रखना, विनय बान को विद्या प्राप्त करने में देर नहीं लगा करती है। और जो 8 साल की उम्र प्रवेश हुआ है, जो काल आ गया किसका? दीक्षा का काल आया, अंतर चिदानंद परमात्मा में रमणता। और चौथा गुणस्थान। आप कहोगे चौथा क्यों? ये पंचम काल विशेष, जन्म से सम्यक दृष्टि कोई नहीं होए। समझ में आया? ओसी के आनंद से। और तत्काल क्या हुआ है, गुरुवर ने दीक्षा दी भगवती परमानंद मही, गर्भ दिगंबर के हैं आज भी सही। उन मुनिराज को क्या याद करते हैं? गर्भ दिगंबर, मनो गर्भ जन्म से ही इनने कपड़े पहने ही नहीं, ऐसे जिनसे अनाचार्य भगवान। 8 वर्ष की नमनी उम्र लग सब अचरज करते हैं। श्री जिन सेनाचार्य की मंगल। वैराग्य का संबंध, बोलो पूरा वाक्य करो। वैराग्य का संबंध वैसे नहीं, विवेक से होता है। विवेक से है, बड़े पंडित साहब का वाक्य है। वैसे नहीं, उम्र से नहीं, विवेक और भेद विज्ञान से है। अंत में साधना करते करते ब्रूही आचार्य भगवान वीरसेन स्वामी ने आचार्य पद दिया। और अंतिम की साधना करते हुए प्रचुर सो संवेदन वर्ते, निज में ही तृप्ति, मृत्यु भी कांप उठी, लख गुरुवर की परिणति। छोटे से मुनिराज, 8 साल के मुनिराज, जब अंजलि लेकर के हार लेने जाया करते होंगे तब वो दृश्य कैसा होता होगा। और ऐसी साधना करते करते पुराणकार कहते हैं कि मृत्यु भी उनकी साधना के सामने कांप गई। और अंतिम समय में धर्ष लेकिना मृत्यु को मारते हैं। अज्ञानी मौत से मरता है, ज्ञानी मौत को मारता है। अंतिम समय में धर्ष लेकिना मृत्यु को मारते हैं। श्री जिन सेनाचार्य की मंगल सुनो जी, मंगल जैन पुराण।
इसलिए भव जगत की घटनाओं को अपने ऊपर घटा लेना। हाँ, तेरे जीवन में कभी दुर्घटनाएं नहीं घटेंगी, जीवन पावन और पवित्र हो जाएगा। एक दोहा वैसा वह नहीं आए क्या? हाँ? हम तो उसी स्पीड से चल रहे थे। हाँ, इसलिए अच्छा, इतना सब कुछ होने के बाद में भी ध्यान रखना। भूदरदास जी ने कहा है इसकी जीव की कैसी परिणति हो जाया करती है। काहू गरे पुत्र जायो, काहू के वियोग आयो, काहू रागे रंगे, काहू रोया राय करिए। संसार की अनित्यता दिखाया है। जहां बान उगते अच्छायो, गीत गान देख, सांझ समय ताई थान आए आए परिय। ऐसी जगे रीति को ना देख के भयभीत होए। संसार की अनित्यता को देख करके भी तू नित्य स्वभाव को नहीं बाता है। आहा नरे मूड तेरी मति कौन यारी है, मनुष्य जन्म में पाए सोबत बिहाए जाए, खोबत करो रन की एक घरी है, खोबत करो रन की एक घरी है। हे भव्य, संसार की अनित्यता जानकर, अशरणता जानकर, असारता को जान करके सारभूत आनंदकारी तृप्तिदायी एक चैतन्य तत्व को, एक आनंदमयी तत्व को भाना, इसी में जीवन का सार है। श्री जिनसेन आचार्य भगवान की।